बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हाँ, आप लोगों ने सही देखा। तो वो रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ चाँद देखकर, ये टॉपिक है आज का। तो इस पे सही हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमुल रुयतिही व अफ्तिरुल रुयतिही फ़इन गुमिया अलैकुम फ़अकमिलुल अददा। क्या ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसका मतलब है, तर्जुमा है, रोज़ा रखो चाँद देखकर और इफ़्तार करो चाँद देखकर। अगर बदली हो जाए तो गिनती पूरी करो। तो ये बदली हो जाए कि इस हदीस से ये वाज़े होता है कि जब चाँद नज़र आ जाए तो रोज़े की आगाज़ करनी चाहिए। और अगर चाँद ख़त्म हो जाए, चाँद उसके बाद इफ़्तार के लिए, यानी कि इफ़्तार का वक्त हो जाए, जो गुरूब आफ़ताब ख़त्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, दिन पूरा ढल जाए और उसकी लाली ख़त्म हो जाए, तो जैसे मगरिब का टाइम होता है तो उस वक्त इफ़्तार करना चाहिए। सिंपल सी बात है। हम लोगों ने इसे उलझा के, अब थोड़ा सा मामला सही हुआ है कि कंप्यूटर के ज़माने में और हम लोग पैदा हुए हैं, और सुपर कंप्यूटर के ज़माने में फिर भी जोग्राफ़िकल जो है ना, जोग्राफ़िकल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब अरब ये ममालिक में अलग अलग टाइम में रोज़ा रखते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि हम लोग इख्तलाफ काफ़ी हद तक बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी मामला ये है, क्योंकि इंडिया में साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो सदर्न साइड में जो है वहाँ अरब करीब वो दिखाई देता है, तो और वो शाफ़ी भी हैं। तो अहले हदीस दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग अरब में देखते हैं चाँद तो रोज़ा रखते हैं। यहाँ थोड़ा सा मामला बाकी के इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश में बाकी का मामला होता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया में भी अलग मनाए गए। तो ये चीज़ें इख्तलाफ को छोड़ के, जो सुपर कंप्यूटर का ज़माना है, हमारे उलमा हक उस पर काम भी कर रहे हैं। और भी हम लोगों को टाइमिंग का अभी जो मामला ऐसा है कि लूनर टाइमिंग यानी कि चाँद का टाइमिंग, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का भी हिसाब पता चल जाता है, और सोलर टाइमिंग का भी। तो इसलिए इस चीज़ों को हम लोग को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हदीस के जो अल्फाज हैं वो सिंपल हैं कि अगर मौसमी ख़राबी की वजह से चाँद नज़र ना आए तो फिर 30 रोज़ा मुकम्मल करो। क्योंकि लूनर जो चाँद का टाइमिंग है, चाँद का जो महीना है वो 29 होता है या फिर 30 होता है। उसमें 31 की तरह नहीं है, सोलर टाइमिंग की तरह। क्योंकि ये जो हिजरी, इसमें हम लोग, हाँ, क्योंकि हिजरी हिसाब के मुताबिक जो है वो महीना 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, इस वजह से 30 दिन नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर 29 को चाँद नज़र आ जाए तो फिर 29 ही रोज़े रखने चाहिए। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं इस मामले में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र किया और फरमाया, क्या फरमाया, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, ला तसूमु हत्ता तरउल हिलाला वला तफ्तीरु हत्ता तरउहु फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दूरु लहू। तो इसका तर्जुमा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक का ज़िक्र किया तो फरमाया, जब तक चाँद ना देखो रोज़ा शुरू ना करो, और इसी तरह जब तक चाँद ना देख लो रोज़ा मौकूफ़ यानी कि ख़त्म ना करो, और अगर अब्र छा जाए तो 30 दिन पूरे कर लो। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, हाँ, चलिए, ये तो कंप्लीट हदीस के ऊपर हो गया। अगर चाँद निकल जाए तो फिर चाँद देखने की दुआ जो है ये पढ़ना जो है ये मसनून दुआ है, ये मुस्तहब है, इसे पढ़ लें। सुन्नत भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत है, मुस्तहब कहते हैं कुछ उलेमा। तो इसको क्या पढ़ना चाहिए दुआ, अगर चाँद देख लें तो अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। यानी कि इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तू इसे
ہم پر طلوع کر خیر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی کہ چاند دیکھنا اور دعا پڑھنا یہ مسنون ہے. ٹھیک ہے. رمضان المبارک اور ماہ شوال کا چاند تو اہتمام کے ساتھ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق روزہ رکھنے اور روزہ ترک کرنے سے ہے. جب کسی مسلمان کو چاند نظر آ جائے تو وہ اس خبر کو عام کرے، متعلقہ ادارہ، کمیٹی اور آگاہ اور میڈیا کو اطلاع ضرور دے. لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ رمضان، ویلکم ٹو رمضان. جزاک اللہ خیر. تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.